अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास हर रजिस्टर का अलग अलग फॉर्मेट होता है। इंग्लिश रजिस्टर का अलग फॉर्मेट होता है, लाइन स्पेसिंग का अलग डिज़ाइन होती है और उर्दू रजिस्टर का अलग डिज़ाइन होता है, डायरी का अलग और नोटबुक का अलग। तो आज हम नोटबुक पेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के थ्रू। सबसे पहले एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज ओपन करना है। ब्लैंक पेज ओपन करने के बाद हमने जाना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट से हम साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। पेज साइज़ को सेलेक्ट करके मोर पेज साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेटर सेलेक्ट करना है। लेटर सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन पे जाके टॉप 0 करना है, लेफ्ट भी 0 करना है, या इस तरह भी आप कम कर सकते हैं, 0 पे लेके आना है और ओके करना है। तो हमारे पास लेफ़्ट राइट का जो स्पेस है वो ख़त्म हो गया। अब हम जब लिखते हैं तो डायरेक्ट कोने से शुरू हो जाएगा। तो अब हम लाइन कह सकते हैं, टेबल पे जाना है और हमने सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट करना है ताकि हमारे पास सिर्फ रो आ जाए। अगर कॉलम भी सेलेक्ट कर ले तो हमारे पास टेबल आ जाएगा। हमने सिर्फ रो सेलेक्ट करके अब इसका हमने कलर चूज़ करना है, लेकिन नोटपैड में नोटबुक में कलर की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ब्लैक लाइन लेंगे और यहाँ से साइज़, कलर सब कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है हमारे पास टेबल डिज़ाइनिंग या पेज लेआउट। दोबारा जाएंगे होम टैब पे। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इस पे क्लिक करना है। हमने जितना लाइन स्पेसिंग पैदा करनी है तो यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं, या लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनुअली अगर आपने लिखना है कुछ, आपको याद है कि बेहतर साइज़ नोटबुक के लिए कौन सा रहेगा। मैं 3.7 अगर लिखूँ, ये तो ज़्यादा तो नहीं रहेगा, चेक करते हैं, ज़्यादा आया। इसको दोबारा लाइन स्पेस पे जाना है, 2.5 में सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये बेहतर रहेगा, जो कि नोटबुक के लिए सूट करता है। 2.5 सेलेक्ट करते हैं, या 2.0 भी सही है। लाइन के बीच में स्पेस एडजस्ट करने के बाद हमने अपर साइड पे जो हमारा हेडर है वहाँ पे हमने डेट एंड पेज के लिए थोड़ा सा जगह पैदा करना है, और नीचे जो है टैब के साथ ये रो हम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ टैब प्रेस करना है तो हमारे रो क्रिएट हो जाएंगे। हमें राइट साइड पे और अप साइड पे हेडिंग के लिए मज़ीद रो की ज़रूरत है। इंसर्ट पे क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करके नीचे लाइन से सिंपल लाइन सेलेक्ट करना है। अब अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट का की प्रेस करना है और माउस के साथ आगे तक ड्रैग करना है। शिफ्ट के बगैर हमारा लाइन टेढ़ा हो जाता है। अभी इसके ऊपर, लाइन के ऊपर माउस रख के जब प्लस का निशान आ जाए, फिर कंट्रोल पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो लाइन की कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी, यानी डुप्लीकेट लाइन इंसर्ट हो जाएगा। राइट साइड पे लाइन इंसर्ट करने के लिए दोबारा इंसर्ट पे जाना है और शेप पे क्लिक करके सिंपल लाइन दोबारा उठाना है, और यहाँ तकरीबन 1 इंच के बराबर हमने जगह छोड़नी है और फिर वर्टिकली लाइन ड्रैग करनी है, और ये लाइन शेप पकड़ के नीचे तक लाना है, अदरवाइज़ ये टेढ़ा हो जाता है। दोबारा शेप पकड़ के नीचे माउस के साथ ड्रैग कर दें। अब इस लाइन का हमने कलर चेंज करना है। कलर लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मॉडरेट लाइन, इसको ओके करना है। और अब इसका हम एक दूसरा कलर चेक करते हैं रेड में। अब इसका प्लस के साथ कंट्रोल पकड़ के दूसरा लाइन यानी डुप्लीकेट लाइन इंसर्ट करनी है, डुप्लीकेट बनानी है। तो हमारा पेज यहाँ तक कंप्लीट डिज़ाइन हो गया। इसी तरह बाद में भी आप इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है, फिर लाइन पे जाके यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, सॉरी, लाइन का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और कलर
दोनों चेंज कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये इसका बड़ा साइज़ है और ये मॉडरेट बड़ा साइज़ अगर लेंगे तो यहाँ पे टेबल के साथ अच्छा रहेगा। और ये दूसरा वाला लाइन जो है हमारे पास इसके साथ थोड़ा करीब करना है। तो यहाँ तक हमारा पेज डिज़ाइन हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, डेट एंड पेज के लिए एक बॉक्स क्रिएट करना है। इसके लिए हमने जाना है इंसर्ट पे, शेप पे क्लिक करना है और शेप में डिज़ाइन राउंड ट्रायंगल में चूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। मैं सिंपल कलर उठा लेता हूँ और इसके अंदर हमने क्या करना है, 3D शेप भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ साइज़ मुख्तलिफ शेप है डिज़ाइन के लिए, शेडो वाले डिज़ाइन हैं। जो आपको अच्छा लगे उस डिज़ाइन को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये टेढ़े वेढ़े ये नोटबुक में यूज़ नहीं होते। या तो कलर फिल या सिंपल, दोनों हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले मैं सिंपल का तरीका बताऊँ। इस सिंपल अगर अच्छा लगता है तो आप सिंपल क्रिएट कर दें। इसको आप साइडों से एडजस्ट कर सकते हैं, रिसाइज एनी टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना है और हमने लिखना है डेट डबल डॉट डैश एंड शिफ्ट के साथ हमने लाइन इधर डॉट डॉट वाला लाइन क्रिएट करना है। इसके नीचे पेज नंबर, सीरियल नंबर या रेफरेंस नंबर लिखना है। यहाँ पे भी लाइन खींचना है। तो इसको सेलेक्ट करना है। अब कलर पे जाके फ़ॉन्ट कलर से इसका कलर चेंज करना है। फ़ॉन्ट कलर के साथ फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कुछ इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सिर्फ माउस रख के हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से भी हम कलर दे सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मैंने अंडरलाइन किया। ये हमारा सिंपल पेज प्रीव्यू है, सिंपल डिज़ाइनिंग है। दोबारा इंसर्ट पे जाना है और एक कलर फिल बॉक्स क्रिएट करना है। या दोबारा जाएं, हमने डिज़ाइन पे यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज कलर है, येलो है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ दोबारा मॉडरेट को और इसको बोल्ड भी करना है। ऑलरेडी बोल्ड किया और इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, डेट डबल डॉट डैश, यहाँ पे लाइन, उसके बाद इंटर किया, नीचे लिखते हैं पेज। तो ये हमारे पास कलर वाला ये बॉक्स है। इसको सेलेक्ट किया और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी जैसे वही सही है, 1.0। तो अब इसका प्रीव्यू चेक करें। अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप इसको फिर प्रिंट कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। अगर ये सही नहीं लग रहा है दोबारा इसको चेंज भी कर सकते हैं इसका कलर। तो कंट्रोल पी किया, मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू इस तरह नज़र आ रहे हैं। बैक जाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस कर दें और इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके दोबारा शेप फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ से हम दूसरा डिज़ाइन ले सकते हैं, दूसरा कलर ले सकते हैं। यानी प्रिंट प्रीव्यू के बाद अगर आपको वो वाला डिज़ाइन से नहीं लगा, आप दूसरा डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये बेटर है, ये सही लग रहा है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, कंट्रोल पी के साथ इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। अगर ये सही लगा तो इसको हम सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। सो प्रीव्यू इज़ क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।